Hello everyone, welcome to Namaha Commerce classes. So here this is our third video on the topic difference between micro and macro economics. I have already talked about this a little bit in my first video, that is what is economics. उसमें हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या होता है, वो क्या होते हैं. आइए अब इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे कि हमने थोड़ा बेसिक में पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो हमारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम से डील करती है. दैट इज़ जो भी हम इकोनॉमिक इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की होंगी, या हो सकता है एक इंडिविजुअल फर्म की हों, और कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड की हों, या फिर किसी कंज्यूमर की हों, यानी कि सिर्फ एक पर्सन से रिलेटेड होंगी. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज़ या रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे वो सारी की सारी पूरी इकोनॉमी की ली जाती है एज अ होल. अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के किसी एग्जांपल की बात करूं, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गार की समस्या हमारी पूरी इकोनॉमी की समस्या है, तो वो किस में हमारी आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में. सेकेंड, बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो बेसिकली सिर्फ एक फर्म के यानी कि एक यूनिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हम अगर एक यूनिट की बात कर रहे होते हैं, एक इंडिविजुअल चीज़ की, तो वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ते हैं. जैसे कि एक पर्टिकुलर फर्म का आउटपुट का डिटरमाइन कर लें कि कितना आउटपुट है उसका, या फिर क्या प्राइस रखेगी वो इंडिविजुअल फर्म, कितना प्राइस कर रहा है एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, या फिर एक कंज्यूमर की इनकम की बात करें कि एक कंज्यूमर की इनकम कितनी होगी. तो ये सारी चीज़ें हम किस में लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम इसीलिए थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं. सो माइक्रो बेसिकली इट इज़ रेफर टू एज द थ्योरी ऑफ प्राइस. अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट. मैक्रो में हम सब चीज़ों को मिला के लेके चलते हैं कि हमारा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कितना है, ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल हमारा कितना है पूरी इकोनॉमी में एज अ होल. इसलिए हम इसको जो रेफ़र करते हैं ब्रीफली, जो हम इसको बोलते हैं वो बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. द थर्ड डिफरेंस इज, जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि मैक्रो वेरिएबल्स कैसे रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे. और जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि उनका कोई भी इफेक्ट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में नहीं पड़ेगा. एंड द लास्ट डिफरेंस इज़ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. एक डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम में, कि क्या डिमांड है किसी चीज़ की, क्या सप्लाई है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे मार्केट फोर्सेस हैं, वो सारी चीज़ें हमारा माइक्रो इकोनॉमिक का मेन सेंट्रल इशू है. लेकिन अगर हम मैक्रो की बात करें तो उसमें हमारा सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं, कि हमारी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हमारी आरबीआई बनाती है, गवर्नमेंट हमारी बजटरी पॉलिसी लेकर आती है या फिजिकल पॉलिसी लेकर आती है, तो वो सारी चीज़ें हमारी मैक्रो इकोनॉमिक का एक बहुत बड़ा पार्ट है. क्योंकि अगर मैंने पहले भी इसके एग्जांपल की बात करी थी कि मैक्रो इकोनॉमिक की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारा प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या पोवर्टी हो गया. पोवर्टी मतलब गरीबी, या फिर इन्फ्लेशन, दैट इज़ महंगाई. ये सारी चीज़ें हमारी किसी एक इंडिविजुअल इंसान से रिलेटेड नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है. तो वो हम सारी चीज़ें किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ते हैं. तो ये था हमारा छोटा सा डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का. होप यू लाइक इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and do subscribe the channel for the latest updates. Thank you.